हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। फाइनली सिड भी अपना जो है ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट लेकर आ गया है, वैकेंसीज आपके लिए आ गई है और पूरा नोटिफिकेशन वो जारी किया है उन्होंने कल। हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए पूरे नोटिफिकेशन से। 27-28 पेज का ये नोटिफिकेशन है, बट हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है, इसके हेड ऑफिस लखनऊ में है। सबसे पहले तो तारीख देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। आज से 14 दिसंबर से इसके चालू हो गए हैं ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन और 3 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा। मतलब 14 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद एज जो है आपकी वो भी 14 दिसंबर से ही मानी जाएगी। ऑनलाइन के एग्जाम जो है वो जनवरी फरवरी में होने वाली है और फिर इंटरव्यूज आपके फरवरी 2023 में होंगे। इसका मतलब है यहां पर 3 एग्जाम नहीं है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू नहीं होने वाला। एक एग्जाम होगी फिर आपका सीधा इंटरव्यू होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है कि वैकेंसीज क्या क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 100 है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए 41 है, 10 फॉर ईडब्ल्यूएस, 28 फॉर ओबीसी, एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 12, सब मिला के 100 है। इनमें से ही 4 सीट किसको जाएगी? पीडब्ल्यूडी वालों को। ये जो 4 सीट है वो इन चारों में से होगी, मतलब 96 मिलेगी इनको और 4 मिलेगी इनको, इन चारों में से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सीट्स है आपकी। यहां पर पे लिखा हुआ है कि कितना पे मिलने वाला है, 70,000 अप्रॉक्स, और नीचे लिखा हुआ है कि ये मिनिमम पे होने वाला है। देखिए यहां पे लिखा है मिनिमम ग्रॉस एमेलमेंट्स पर मंथ कितना होने वाला है, 70,000 अप्रोक्सीमेटली इसकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, एग्जाम बहुत अच्छी है और पोस्ट भी ठीक ठाक है। पिछले बार भी 100 पोस्ट आई थी, इस बार भी 100 ही पोस्ट आई है। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जॉब प्रोफाइल आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको क्या करना है जॉब में जाने के बाद, बट सिलेक्शन के लिए पहले क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 4 पे जो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, ये मुझे पता है कि हर किसी को पता होगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाकी सब तो आपको पता है। एज लिमिट जो है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां पे मुझे लग रहा है कि 21 साल से आप कम नहीं हो सकते और 28 साल से आप ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब 21 से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उम्र कहां से गिनी जाएगी? 14 दिसंबर 2022 से, मतलब आज के दिन से। तो अगर आपका जन्म 14 दिसंबर 1994 के पहले हुआ है या फिर 15 दिसंबर 2001 के बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसका मतलब है अगर कल भी अगर आप 21 साल के हो जा रहे हैं या परसों भी आप 21 साल के हो जा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। समझ में आ रहा है? चलिए, बट रिलैक्सेशन मिला हुआ है एज का, जैसे हर एग्जाम में आपको मिलता है। एससी और एसटी लोगों को मिला हुआ है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब इसके ऊपर 28 पे 5। ठीक है, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर्स के अंदर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड वालों को मिला है 10 साल का और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को मिला है 13 का और बाकी को मिला है 15 का। और जो 1984 राइट्स में अफेक्टेड पर्सन है उनको भी 5 साल का मिला हुआ है। इसका मतलब है मैक्सिमम जो ये एज लिमिट है ये ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए है, बाद में आप उस पर ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 3 जनवरी तक का, सबसे पहले तो ये बात। ठीक है, पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे और में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चल जाएगी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा का मतलब होता है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी अगर कोई और होगा तो भी चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट वाले ही भर सकते हैं, हर कोई भर सकता है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन में चल जाएगा। आपका एमए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर सकते हैं आप। प्रेफरेंस मतलब अगर 2 लोगों में चुनना पड़ जाए हमको, आखिरी में 2 लोगों को सेम मार्क्स आ जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे? कॉमर्स इकोनॉमिक्स वालों को प्रेफर करेंगे, बस ये उसका मतलब होता है। नेक्स्ट, और में मतलब अगर आपके पास पीजी डिग्री नहीं है, सिर्फ बैचलर्स है, तो सारे बैचलर्स नहीं चलेंगे। बैचलर्स कौन से चलेंगे? बैचलर्स इन लॉ अगर आपने किया हुआ है, या फिर आपका इंजीनियरिंग है, उसमें भी यहां पर भी ध्यान दीजिए, प्रेफरेबली लिखा हुआ है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। इसका मतलब है कि सीएस नहीं भर सकता है क्या? आईटी नहीं भर सकता है क्या? बिल्कुल भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, बट इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर 2 लोगों में फंस जाए, सिविल को चुनना है या सीएस वाले को चुनना है, तो सिविल को चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्सेज को क्रैक किया हुआ है या फिर पीएचडी आप है, ठीक है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, अगर ये सारी चीजें आपने करी हुई है और पीएचडी अगर आपने करी हुई है तो ये तीन में से एक क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो आप एलिजिबल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखिए नोट कि फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। यहां फिर से मैं लिख देता हूं, फाइनल ईयर वाले भी एप्लीकेबल होंगे अगर इंटरव्यू की डेट तक आप अपनी मार्कशीट, फाइनल प्रोविजन डिग्री या फिर पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू तक अगर आपकी सारी क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर आपको अभी नहीं पता कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा तो भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इंटरव्यू की डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप यहां पर बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है ये वाला पॉइंट जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कि सीजीपीए वालों को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको फॉर्म में भरना होता है, ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने या इंस्टीट्यूट ने अपने सीजीपीए को कन्वर्ट करने का या सीपीआई को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको उनको मानना है, वो माना जाएगा। बट अगर कोई यूनिवर्सिटी ने ये डिफाइन ही नहीं किया है कि सीजीपीए को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज में, तो आप क्या मानेंगे, 6.75 के ऊपर फर्स्ट क्लास जिसमें 60% माना जाएगा, 6.25 को सेकंड क्लास जिसको 55% माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका बहुत सिंपल होने वाला है। एक एग्जाम होगी, ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम है, फिर साथ साथ आपका क्या है, उसके बाद इंटरव्यू है। दो एग्जाम नहीं है, प्रीलिम्स मेंस है ही नहीं, ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू। ऑनलाइन में आपके पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसको आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर से। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर क्या है आपके पास। पहला रहेगा इंग्लिश सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट, मतलब सेक्शनल टाइमिंग है। नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जहां पे नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में विद द स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक सोशल इश्यूज। इसका मतलब है आपको जनरल अवेयरनेस कुछ भी पूछ सकता है, बट स्पेशली वो किस से रहेगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक्स से रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप उन पे जो है सवाल उठा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्पेशल रेफरेंस दे रहे हैं यहां पर उनको, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर को। 50 मार्क के ये क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन होगा। रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन आपको 60 मार्क के होंगे, इसका मतलब है कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और आपको 40 मिनट इसके मिलने वाले हैं। और क्वांट्स का जो है इसमें भी 40 क्वेश्चन आपके 60 मार्क के होंगे और आपको 30 मिनट यहां पे मिलने वाला है। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए हैं 160, जिसके लिए आपको मिलेगा 200 मार्क्स और टोटल मिनट्स मिलेंगे 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। इसी के बाद आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसको आपको कंप्यूटर से टाइप करना है, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये टाइप करना है, ठीक है। क्या करना है यहां पर आपको कोई भी 2 ऐसे लिखना है। ऐसे जो होंगे वो होंगे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, बैंकिंग इश्यूज पे, ठीक है, 20 मार्क्स ईच एक ऐसे, यानी 2 ऐसे 20 + 20 40, प्लस एक आपको बिजनेस लेटर लिखना है 10 मार्क का, ठीक है, फॉर्मल लेटर है वो लिखना है आपको 10 मार्क का। तो ये सब मिला के आपको 50 मार्क मिलेंगे। 60 मिनट में आपको ये तीनों टाइपिंग करना है और ये जो है सब कंपलसरी है, आपको तीनों अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ये क्लियर करते हैं तब आपके ये पेपर चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहां नेगेटिव मार्किंग होगी, वही आपका नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 होती है, आपको पता होता है हर एग्जाम में 1/4 ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट चुना जाएगा कट ऑफ कैसे, ऑन स्कोर ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। इसका मतलब है कि सेक्शनल कट ऑफ है, आपको सेक्शनली सब में पास होना जरूरी है, जीए में, क्वांट्स में, रीजनिंग में, और आपका टोटल स्कोर जो है वो फाइनल कट ऑफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ये हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है, देना सकते हैं, देने दे सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको 5 सेंटर मिलेंगे इंडिया में से, जो आपको पहले ही फॉर्म भरते वक्त सिलेक्ट करना है। चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई और न्यू दिल्ली, सिर्फ 5 सेंटर है। प्री के लिए नहीं है ये सेंटर, मतलब एग्जाम के लिए सेंटर नहीं है, एग्जाम के लिए सेंटर्स आपके और भी अवेलेबल है, बट ये 5 सेंटर आपको इंटरव्यूज के लिए मिलेंगे। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली, ये आपको डालना है, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त ही आपको ये डालना है।
चलिए अगले इस पे आते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे है, ये बहुत समय है, यहां पर देखेंगे हम लोग बाद में कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट फीस पे आ जाते हैं। फीस आपको जो भरना है ये नॉन रिफंडेबल एक फीस होने वाली है। ठीक है, SC ST और PWDs को एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है तो निल, और इंटीमेशन चार्जेस 175, तो टोटल मिला के 175 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आप अदर इसमें आते हैं, OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स में आते हैं, तो आपको 925 मिलेगा एप्लीकेशन फीस और 175 आपको देनी पड़ेगी इंटीमेशन चार्जेस, यानी टोटल आपका हो जाएगा 1100 ओनली। ठीक है, और स्टाफ कैंडिडेट को कुछ भी फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये जो है आपका सेम वही होता है। फोटोग्राफ जो है 4.5 3.5 होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको यहां पर जो लिखा हुआ है ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन का जो है PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है। ठीक है, बेसिक है ये। चलिए, पेमेंट ऑफ फीस आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ई-रिसिप्ट निकाल के बैंक से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, ज्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन वे से करिए। बहुत सारी चीजें आपको दी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मतलब बहुत आजकल तो क्या इनका आ गया है ना ऑनलाइन करने के लिए। ये चीज को ध्यान रखिए सबसे पहले तो अवॉइड लास्ट मिनट रश, कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे द एप्लीकेशन फीस एंड रजिस्टर ऑनलाइन एट दी अर्लीएस्ट। आखिरी दिन तक रुकेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइट अगर हैंग हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी, तो फिर उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने तो बोला कि हमने पहले बता दिया आपको कि क्या करना है, कि जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए सिडबी वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए यहां पर दिया है फोटोग्राफ इमेज की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, सिग्नेचर की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक सिग्नेचर, कितने पिक्सल्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपके जो बाकी बैंकों के लिए होता है सेम टू सेम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सारे एग्जाम फॉर्म्स भरते होंगे तो उसमें सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बस इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको प्री एग्जाम्स के सेंटर्स भी दिए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैंने कहा था इंटरव्यूज आपके मुंबई में होंगे, बट टोटल सेंटर्स देखिए इतने सारे हैं, औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापुर। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपके एक भी सेंटर इंटरव्यू के लिए नहीं है, बट आपके सिटीज है एग्जाम के लिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अपने शहर में आप क्या दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। आपके नजदीकी शहरों में आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको एक जो है वो 5 में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करिए और क्रैक करते हैं इस बार सिडबी को। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।